बर्फ रिश्तों पे जो थी पिघलने लगी, प्यार की आग हौले से जलने लगी। बर्फ रिश्तों पे जो थी पिघलने लगी, प्यार की आग हौले से जलने लगी। सारे शिकवे गिले सब फना हो गए, सारे शिकवे गिले सब फना हो गए। दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगी। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। अजरा के डॉक्यूमेंट्स, ये ज़ारा अजरा को भी शरिया बोर्ड का मेंबर बनाना चाहती है क्या? कैसे पता करें आखिर ज़ारा यहाँ क्यों आई है? अजरा, वो कबीर के हाथ में टिफिन था, फाइल्स थी। हाँ, वो यहाँ क्यों आया है? यही पता करना है अजरा। सुनो, हम सोच रहे थे कि जब तुम्हें कबीर से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों उसके बारे में सोच रही हो? हमारा मतलब है वो शरिया बोर्ड ज्वाइन करे या फिर कोई जॉब करे, इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? अजरा, फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर कबीर शरिया बोर्ड ज्वाइन करेगा तो उसका आमना सामना रोज़ अब्बा से होगा। और तुम्हें पता है ना, अब्बा जैसे ही कबीर को देखते हैं उन्हें बेइंतहा गुस्सा आने लगता है। अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनके लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। फालतू दोनों के बीच बहस होगी, अब्बा की तबीयत खराब होगी, हम नहीं चाहते। हम सच कहें, हम हमेशा चाहते थे कि कबीर ज़िंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे उसके वजूद में इजाफा हो और साथ ही साथ वो कौम की खिदमत भी करे। लेकिन आज हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या देखा तुमने? आज जब हम बाहर उन आदमियों से मिले ना, तब हम उन्हें समझा रहे थे, काम करने की अहमियत समझा रहे थे। आप आलिम हो या फिर मौलवी, काम करने का हुक्म सबके लिए दिया गया है। एक काम है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। और हमारी नज़र कबीर पर गई। हमें ऐसा लगा उसे देखकर जैसे वो हमसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला ले रहा हो। अजरा, उसकी आंखों में देखकर ना हमें सचमुच सुकून मिला। माशाल्लाह। आगे की कहानी भी बता दो ना, मतलब वो दिन भी बता दो जब तुम कबीर को माफ़ कर दोगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कबीर के पास चली जाओगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। बताओ बताओ। अजरा, हमने कबीर के साथ एक उम्र गुजारी है। हमारा मतलब है अगर उसे कामयाबी मिलेगी तो हमें खुशी होगी, बेशक खुशी होगी। लेकिन कबीर ने अपने दिल और ज़िंदगी के सारे दरवाजे बहुत शिद्दत से बंद कर दिए हैं, इसलिए उसके पास वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता और ना ही हम उस बारे में सोच रहे हैं। तुम फिक्र मत करो। खैर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। वो मेंबरशिप चाहिए। शुक्रिया। अब पेन। अबू, अबू, जनाब अबू कहाँ गए? साहब मीटिंग में गए हैं, बस आते ही होंगे। जब तक अबू मीटिंग से आ नहीं जाते हम पता कर लेते हैं कि ज़ारा शरिया बोर्ड ज्वाइन करने आई है या किसी और काम से। ज़ारू, तुम ये भरो ना, बाकी हम वॉशरूम जाके आते हैं। जनाब एक सेकंड बात करें, सिर्फ एक सेकंड। जनाब सुनिए ना, वो ज़ारा साहिबा। हमें स्टेपलर चाहिए जनाब। ये ले लें। आप कबीर साहब, आप कुछ पूछ रहे थे? हम
जवाब दो कबीर, हम भी जानना चाहते हैं कि तुम शरिया बोर्ड क्यों आए हो। कैसे जवाब दें? तुम यहाँ से जाओगी तब तो हम पूछ सकते हैं ना कि हम क्या पूछ रहे थे। कबीर साहब कुछ मसला है क्या? मसला नहीं, नहीं मसला, कोई मसला नहीं है। पेन पेन चाहिए था हमें, पेन की जरूरत थी। इधर देखो, क्यों झांक रही थी तुम? हम झांक रहे थे। हाँ तुम। अरे तुम झांक रहे थे हमारे फॉर्म से, हमने खुद देखा। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है जो हम झांक रहे हैं, हमें क्या पड़ी है तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो? हाँ? हमें दिलचस्पी नहीं है, हम ये कह रहे हैं। तो हम तो मरे जा रहे हैं ना ये जानने के लिए कि इन फॉर्म्स में क्या है, पेपर्स में क्या है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सुनो सुनो, बेवजह बहस मत करो, अच्छा हमारे पास वक्त नहीं है। तुमने करी, हमने शुरू की, बिल्कुल। हमने हाँ, शुरू तुमने शुरू की। अगर शुरुआत हम करते ना ज़ारा साहिबा, तो हम आपके पास आते, इंसानियत के नाते आपसे कहते कि ज़ारा साहिबा आप शरिया बोर्ड में वापस से शामिल हो रही हो। नहीं नहीं, जवाब मत देना। जवाब हम उससे कह रहे जवाब नहीं देने को, क्योंकि तुम अपना ये मुंह ना खुला लोगी और हमसे कहती कि कबीर तुम्हारा हक नहीं है, तुम हमसे सवाल नहीं कर सकते कबीर इसलिए। हाँ तो हम बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ भाई, हमें नहीं जानना कि तुम यहाँ क्यों आई हो, बता यहाँ भी क्या नहीं कर रही हो। अरे नहीं बताओ, हमें जानना ही नहीं। हमें भी नहीं जाना, अगर तुम्हें नहीं जाना तो हमें नहीं जाना। हाँ तो अच्छी बात है, कदर नहीं है। हम कुछ नहीं बोल रहे, बताओ ना फिर, मतलब मत बताओ ना। नहीं 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 नहीं, हमें जानना नहीं है। हम बताएंगे, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें उनसे बात करनी है। तुमने कहा ना तुम नहीं हमें नहीं जानना, हम नहीं जानना। हम यहाँ कोई शरिया बोर्ड ज्वाइन करने नहीं आए। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम अज़रा का फॉर्म लेना था, मेंबरशिप दिलवानी थी इस लाइब्रेरी की। हम चाहते हैं वो यहाँ बैठ के पढ़े। हाँ क्या अज़रा, क्या लैब, अब ये सब पर हमें नहीं जानना था। चालाकी से हमारा तो जान लिया हम यहाँ क्यों आए हैं। तुम भी हमें बता सकते हो कि... हमें नहीं जानना था। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी हमें बता सकते हो तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या जानना चाहती हूँ? नहीं, हम जानना नहीं चाहते। अच्छा हाँ, हाँ हम बता सकते हैं। अब्बू ना अब्बू, हमारे अब्बू, उन्होंने कहा है कि अजनबियों से बात मत करना। क्या? और हमें तुम्हारे साथ बिताए इन्हीं पलों की याद आती है ज़ारा। खैर, तुमसे मिल ली, अब तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। रुखसार, कैसी हो? हम ठीक है बच्चों, सब खैरियत है ना? इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया हमें? आप हमसे नाराज है तो नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आज तक हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है। हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं अबू। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये नौकरी वोकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी है बेटा। तुम हमारे बेटे हो, अपनी हस्ती का जरा भी अंदाजा है तुम्हें?
याद है बेटा, जब तुम इस शहर के नायब काजी थे, अपनी जिम्मेदारी किस सलीके से निभाई थी तुमने। अबू, कौम के हीरो बन गए थे तुम। आज तक लोग वो याद रखते हैं। हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है। आपको बार बार ये बात क्यों बतानी पड़ी है? अबू, काजी साहब का 80 लाख का कर्जा है जो हमें अदा करना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, पूरी जिंदगी हमारे दामन पर एक दाग लगा रहेगा कि कबीर ने अपना सबसे बड़ा फर्ज नहीं निभाया। तो खुदा के वास्ते बंद कीजिए ये सब, पर नाश्ता कीजिए आप। नहीं, ठीक है, ठीक है, तुम जाओ अपना फर्ज निभाओ। नहीं, ठीक है ना। अबू, हम आपसे लड़ने नहीं, हम आपको मनाने आए। आपकी दुआएं चाहिए हमें। तुम दुआएं नहीं देंगे आप हमें? ठीक है, जब तक आप हमें दुआएं नहीं देंगे हम यहां से जाएंगे नहीं। बहुत अच्छी ऑफिस है माशाल्लाह। हर बार तुम हमें मना ही लेते। हमारी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। अल्लाह तुम्हें वो सब अता करे जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। शुक्रिया अबू, तहे से शुक्रिया। वैसे अबू सुनिए, हमें थोड़ी देरी हो रही है, हम पूरा दिन यहाँ नहीं बैठ सकते, हमें नौकरी ढूंढने जाना है। आप नाश्ता कर लेंगे ना? तुमने कर लिया ना? जी जी, हमने कर लिया। अल्लाह हाफिज़ अबू, हम निकल रहे हैं। भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर तो जा रहे हो तुम, मगर तुम्हें पता भी है नौकरी कहाँ ढूंढनी है? मोइन साहब हमारा इंतजार करे। असल में वो हमें नौकरी दिलाने वाले थे। अब उनको मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। अल्लाह हाफिज़ अबू। तुम शहर काजी बनोगे कबीर। मोइन साहब तो क्या, उनके अच्छे खां भी तुम्हें नौकरी नहीं दिलाएंगे। मतलब एक कबीर ने बेवकूफ बना दिया तुम्हें और तुम बन भी गई। माशाल्लाह। चारू, हमने वैसे पता कर लिया है कि कबीर यहाँ शरिया बोर्ड ज्वाइन करने नहीं आया है। बस अब हमें इस बात का पता करना है कि वो ये फाइल्स के साथ कर क्या रहा है। ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। आप बताइए आगे क्या करना है? हाँ, हमारे एक दोस्त हैं, छोटा मोटा एनजीओ चलाते हैं। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दूंगा और इंशाल्लाह वो खुद आपको फोन करके बुलाएंगे। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मोइन साहब माफ कीजिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं एनजीओ में, वहाँ काम करना मुनासिब कैसे है? मतलब कौम की खिदमत करने के लिए कोई भी शख्स सैलरी कैसे ले सकता है? हम नहीं लेंगे। भाई, क्यों नहीं लोगे? तुम्हें अपना घर चलाना है या नहीं चलाना है? और एनजीओ को तो बड़े बड़े लोग माली इमदाद देते हैं, जिससे कौम की खिदमत भी होती रहती है और एनजीओ चलाने वालों का घर भी चलता रहता है। और आपसे ऐसे काबिल और ईमानदार आदमी की तो हर शोबे में जरूरत होती है। अगर आप एनजीओ में नौकरी करने लगते हैं तो कम से कम अमानत में खयानत का तो खतरा टल जाएगा ना, और फिर आपको भी कौम की खिदमत करने का सवाब तो मिलेगा ही ना। फिर ठीक है मोइन साहब, आप बात आगे करवा दीजिए। शुक्रिया मोइन साहब हमारी मदद करने के लिए। चारू, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्लीज कुछ खा लेते ना पहले, फिर बाकी काम कर लेंगे। बिल्कुल मैडम, पहले मोइन साहब तक अब्बा का मैसेज पहुंचा दें, फिर तुम्हें खिला देंगे। चलो अब। मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़रा बीबी, सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। हम असल में यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अब्बा ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है कि शरिया बोर्ड के जितने भी रुके हुए केसेस की फाइल है ना, आप एक बार उन फाइल्स को लेकर अब्बा से मिल लें। हम कल ही मुलाकात करने आते हैं काजी साहब से। जी, तशरीफ रखिए। मोइन साहब, हम बस ये पूछ रहे थे कि शरिया बोर्ड में कोई नया केस आया है? ये फाइल? अरे नहीं नहीं, ये तो कबीर साहब के सर्टिफिकेट्स हैं। वो किसी नौकरी की तलाश में है, तो उसी सिलसिले में हम उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं। बैठिए, चाय मंगाते हैं। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। हमारा मतलब है हम चलते हैं, हमें देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे 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 ज़ारू, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रा। भाई, इतनी खुशी। हमें ना तुम्हारा और कबीर का रिश्ता ना समझ ही नहीं आता। तुम इस रिश्ते को हम एलियन रिश्ता बोलें
सही रहेगा। अच्छा, घुटने में दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, क्यों? इतना दिमाग चलाओगी तो होगा। चलो कुछ खाना खा लेते हैं। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए इस फाइल में, देख लो एक बार सब कुछ है कि नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ है। ये देखिए, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा स्कूल का LC, डेथ। अम्मी का डेथ सर्टिफिकेट है। भाईजान, अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है हमारे पास? पता है, कभी कभी तो लगता है अम्मी और अब्बू के बारे में जो भी ताने सुने हैं ना हमने, वो सब सच है या फिर सच नहीं है। पर सच क्या है? हम सबसे पहली बात, कैफे में बात किए थे ना हम इसके बारे में। जान, ये सब भूल जाओ, आगे बढ़ो। तुम जानती हो ना तुम्हें कितना कुछ हासिल करना है। अरे तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और ये फाइल, हम एक काम करेंगे, हम इसे अंदर छुपा देंगे और तुम्हें एक बात का वापस से अंदाजा दिखाएंगे। आगे तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और ये तुम्हारा मुस्तकबिल अपनी बाहें फैलाकर मुस्कुराते हुए ऐसे इंतजार कर रहा है। जाओ, उससे मिलो, भूल जाओ ये सब। चल वैसे देखा तुमने, हमने तुम्हारी बात मान ली, नौकरी ढूंढ ली हमने। कबीर, तुम नौकरी करो, दिल से मेहनत करो और ज़िंदगी में कुछ बन जाओ। तुम खुश रहोगे ना तो हमें भी खुशी मिलेगी। बस यही चाहते हैं हम। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे। मेरी अब सबसे है अनबन, बनते क्यों ये खुदा मेरे।
क्या कर रही हो और क्यों चिल्ला रही हो? इससे पूछो, ये इस वक्त इस कमरे में क्या कर रही है? हमने इसे फूफाजान के कमरे में छुप छुप के आते हुए देखा। हमें लगता है ये जरूर चोरी के मकसद से आई होगी। आखिरकार तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया ना।